अस्सलामुअलैकुम ख़ातिन व हज़रात। बच्चों की नशोनुमा के सिलसिले की पहली वीडियो में हम आपको इसका मुख्तसर तारुफ बताएंगे और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में हम उम्र के हिसाब से तफसीलन गुफ्तगू किया करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैदाइश से जवानी तक। पैदाइश से जवानी तक बच्चों के नशोनुमा को 5 ज़ेली इक़साम में बांटा जाता है। सबसे पहले जिस्मानी बढ़ोतरी या फ़िज़िकल ग्रोथ, ग्रॉस मोटर यानी आज़ा की हरकत, फाइन मोटर यानी बारीक बीनी वाले काम और नज़र, स्पीच एंड लैंग्वेज यानी ज़बान व बयान, समाजी और ज़ाती नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा में बच्चे की जिस्मानी बढ़ोतरी देखी जाती है, जिसमें बच्चे का वज़न और कद अहम चीज़ें हैं। जैसे कि पैदाइश पे बच्चे का अमूमी वज़न 3 किलोग्राम होता है। ये वज़न 6 माह पे कितना होना चाहिए और 1 साल की उम्र में कितना होना चाहिए और हर साल बाद कितना वज़न और कद बढ़ना चाहिए, ये सब बातें जिस्मानी नशोनुमा में आती हैं। आने वाली पोस्ट और वीडियो पैगामात में हम इस पर तफसील से गुफ्तगू भी करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि खुराक का जिस्मानी नशोनुमा में क्या किरदार है और कौन सी खुराक कितनी मिकदार में मौजूद है जो मुनासिब जिस्मानी बढ़ोतरी के लिए बेहतरीन है। अक्सर पूछे जाने वाला सवाल ये है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, इसका कोई इलाज बताइए, या भूख लगने वाले सिरप हमें बताइए। इसका भी हम इंशाअल्लाह ताला तफसीलन जायज़ा लेंगे। नशोनुमा की दूसरी किस्म जिस्मानी आज़ा की हरकत हैं। इसमें देखा जाता है कि बच्चे के अपने आज़ा को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ हरकत व सकनात कैसी हैं। मसलन बच्चे का बग़ैर सहारे बैठना, चलना, दौड़ना वगैरह वगैरह। अमूमी तौर पे बच्चा 1 से 1.5 साल की उम्र में बग़ैर सहारे के चलना शुरू कर देता है। कौन से मराहिल बच्चों को किस उम्र में तय करने चाहिए, इस पर भी तफसीली बातचीत की जाएगी। तीसरी किस्म फाइन मोटर या बारीक बीनी के काम है, जैसे छोटी चीज़ों को देखकर पकड़ना, मुख्तलिफ खिलौनों से खेलना और लिखना, ड्राइंग बनाना, जूतों के तस्मे बांधना, कमीज़ के बटन बंद करना वगैरह वगैरह। इन मराहिल का दौरानिया भी मखसूस होता है। चौथी किस्म ज़बान व बयान की है, जिसमें बच्चे पहले ज़बान को सुनकर समझते हैं, फिर इस समझी हुई ज़बान को वापस बोलते हैं। आजकल ये मसला रुझान पजीर है कि बच्चे वैसे हर लिहाज से सेहतमंद हैं, लेकिन ज़बान सीखने और बोलने में अपनी मुकर्ररा उम्र की हद तक मुतल्लिका ज़बान नहीं बोल पाते। इसमें कौन से अवामिल दरपेश हैं और इससे कैसे निपटा जाए, मज़ीद किस उम्र तक बच्चे को कितनी ज़बानें बोलनी चाहिए, आने वाले पैगामात में इस पर भी तफसीली और सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। चौथी किस्म समाजी और ज़ाती सलाहियत के काम है, जैसे कि अपनी सफाई रखना, कपड़े बदलना, दांत साफ़ करना, अकेले खाना खाने की सलाहियत होना, ताली मारना, खुदा हाफिज़ कहते हुए हाथ हिलाना वगैरह वगैरह। इन 5 इक़साम की नशोनुमा को पैदाइश से जवानी तक मुख्तलिफ मराहिल में डिवाइड किया जाता है और हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। हर मरहले के लिए उम्र का कुछ दौरानिया है, जिसमें कुछ बच्चे जल्दी काम करने लग जाते हैं और कुछ देर से, लेकिन सब ठीक होते हैं। हम इन मराहिल के लिए हर मरहले के लिए मुकर्रर की गई आखिरी हद या वो उम्र जिसमें ज़्यादातर बच्चे वो मरहला तय कर लेते हैं, इसका भी तफसीलन जिक्र करेंगे। इसके अलावा आप किन मौज़ूआत पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक देते हुए कमेंट सेक्शन में ये लाजमी मेंशन कीजिए कि आप इस वीडियो के सिलसिले में क्या चीज़ इजाफी देखना चाहते हैं और कौन सी चीज़ आपको लगता है कि एग्जैजरेट कर रही है। आप हमारे पेज और यूट्यूब चैनल को भी देखते रहिए। यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस और हमारे पैगामात पहुंच सकें। अपने अहबाब के साथ पेज और यूट्यूब चैनल को भी शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका फ़ायदा हासिल हो सके। आप तमाम अहबाब की दुआओं का तालिब, बच्चों का डॉक्टर।